हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारे फीचर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कवर अप करने वाले हैं। मैंने बहुत मुश्किल से ये ढूंढे हैं, कहीं भी नहीं थे ये फीचर्स वगैरह इसके रिलेटेड, तो कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से बनाने की। तो सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और जो भी इसके अंदर फीचर्स हैं आपको लगेंगे कि ये सही हैं। सो गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर 90.6% ऐसे लोग हैं जो वीडियोस को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। एंड गाइज़, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और अगर अच्छी ना लगे या कुछ कमी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म क्या है? देखिए, दिस इज़ अ क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर एनी करियर स्ट्रीम। किसी भी करियर स्ट्रीम के लिए उसके रिलेटेड हमारे पास एक क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। सेम एज इट इज़ इन्वेस्टिगेशन, अगर हम इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहते हैं, कोई करना चाहते हैं, फीचर है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि हम लोगों के पास पहले तो एक क्वालिटी होनी चाहिए, रिक्वायर्ड स्ट्रीम होनी चाहिए जो करियर के लिए होती है। एज अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर यू हैव टू बी एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए आप लोगों को एक एक्सट्रीमली प्रोफेशनल होना पड़ेगा। दिस गोज़ अ लॉन्ग वे इन बिल्डिंग क्रेडिटेबिलिटी एंड रेपुटेशन इन योर फील्ड। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपकी रेपुटेशन को बिल्ड होने में, आपके फील्ड में आपको रेप्यूटेड होने में। यू हैव टू बी कमिटेड इन टू द टास्क यू अंडरटेक एंड हैव अ इंक्लिनेशन टुवर्ड कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट एंड एक्सीलेंस। इसके अंदर आपको अपने अंदर कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट्स करते रहना है, एक्सीलेंस के साथ, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहना है अकॉर्डिंग टू टाइम। दिस इज इज फर्स्ट फीचर कि इसमें प्रोफेशनलिज्म लोग ही होते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई भी एरा गैरा नहीं आ सकता है। इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिटी होती है जो उस पर्सन में होनी चाहिए, तभी वो इस फील्ड के अंदर आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। दैट इज़ द फर्स्ट फीचर ऑफ। सेकंड है इंटीग्रिटी, ईमानदार। पर्सन जो आए इसके अंदर वो ईमानदार होना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर करते हैं वो ये भी चीज़ उसमें देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्चर ऑफ अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर इज़ इंटीग्रिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इन्वेस्टिगेटर बनने के प्रोफेशन में कि वो ईमानदार पर्सन होना चाहिए। ये नहीं है कि वो रिश्वत खो रहा है और रिश्वत खा रहा है, ठीक है। फर्स्ट वो ये चीज़ें वो चेक करते हैं जब किसी को हायर करते हैं, तो ये चेक करते हैं कि वो ईमानदार है या नहीं है, ठीक है ना। अब तक कितने फ्रॉड केसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, ठीक है। अब आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि ये तो हमें इन्वेस्टिगेटर ज्वाइन करने के बारे में बता रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं। इसको आप लोग फीचर में भी लिख सकते हो, एक तरह से फीचर है, ये सब कुछ वो लोग चेक करते हैं। आगे देखिए क्या लिख रखा है। एज एन इन्वेस्टिगेटर यू विल बी डीलिंग विद द वैरायटी क्रिमिनल केसेस वे यू वुड हैव असेस टू पीपल प्राइवेट लीव्स। आपको जैसे इसमें केसेस हैंडल करने के लिए आएंगे, आपको बहुत सारे क्रिमिनल्स के साथ डील करना पड़ सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे केसेस आएंगे, बहुत सारे प्राइवेट आपको केसेस, मतलब लोगों के प्राइवेट होंगे ऐसे केसेस कि आपको उनको प्राइवेट ही रखना है। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर फेस करनी पड़ सकती हैं। इट्स अप टू यू टू डिस्क्रीट एंड कॉन्फिडेंशियल अबाउट योर वर्क एंड टू नॉट यूज़ दिस इंफॉर्मेशन इन वेज दैट इज़ इनअप्रोप्रिएट। और लास्ट में क्या है इसी फीचर के अंदर कि आप इतने ईमानदार होने चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपको आपका कस्टमर इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रोवाइड कर रहा है, आप उस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ ना करें, किसी गलत वे में वो इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू ना गई हो और उसका मिसयूज़ हो जाए। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना होता है। थर्ड पॉइंट है परसिस्टेंस। इसके अंदर क्या है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन केसेस ऑफ फ्रॉड्स एंड क्राइम्स कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग एट एनी टाइम। ये काफ़ी बार फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है, मतलब हमारे हैंडल से बाहर हो जाती है, हम काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इनको सॉल्व करने करते। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट क्रिमिनल रिक्वायर परसिस्टेंस एंड प्रोएक्टिव वर्क अंटिल द एंड व्हेन द केसेस इज क्लोज्ड। इसके अंदर बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स को, मतलब ऐसी चीज़ें, मतलब कह सकते हो ना, बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है पीछे, तो वो चीज़ें रिक्वायर्ड है। जब तक उनके केसेस क्लोज नहीं हो जाते उनको वो पीछे से सपोर्ट मिलती रहती है, तो इजीली वो छुप जाते हैं। बट बेसिकली अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर डज नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ गिविंग अप। बट जो इन्वेस्टिगेटर का प्रोफेशन है इसमें उनको गिविंग अप
मतलब गिवन करना नहीं सिखाया जाता कि वो मतलब गिव अप कर दें और चुप करके बैठ जाए कि उनके सामने कोई बड़ा आदमी है तो वो उनके अगेंस्ट केस ना करें। ये चीज़ इसके अंदर नहीं होती। दैट इज़ द थर्ड फीचर कि उनके अंदर गिविंग अप करने की कैपेसिटी नहीं है, वो नहीं कर सकते गिविंग अप, ये उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, या करो या मरो वाला सिस्टम होता है, ठीक है, और ये करना ही होता है और कर ही जाते हैं मोस्टली लोग। फोर्थ आता है सेल्फ ड्राइवन, मतलब आपको खुद के डिसीजंस खुद लेने आने चाहिए। दैट इज सेल्फ ड्राइवन इज फोर्थ फीचर। व्हेन यू आर प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर यू आर मोस्टली वर्किंग टायरलेसली ऑन योर ओन। जब आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर बन जाते हो ना, तो आप खुद से टायरलेसली मतलब बिना किसी स्ट्रेस के या काम कर सकते हो खुद की मर्जी से, ठीक है। यू डू नॉट हैव समवन एल्स डायरेक्टिंग योर वर्क। आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो आपको डायरेक्ट करेगा कि अब आपका ये टाइम है ये काम करने का, अब आपको ये काम करना है, आपको खुद से काम करना है। इट इज़ यू हु डिसाइड एवरीथिंग, आप सब कुछ डिसाइड करोगे। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर यू हैव टू बी सेल्फ ड्राइवन। तो जब आप चाहते हो कि आपको एक प्रोफेशनल बनना है तो आपको खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए। ये नहीं आप अपनी मर्ज़ी से उठ रहे हो, मतलब ये अपनी मर्ज़ी है पर ये नहीं है कि 12-12 बजे तक सोए हुए अगर कोई आपके ऊपर मतलब है नहीं बॉस, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप डाउन आ जाओगे। कहते हैं ना एक बार पोजीशन तक पहुंचना बहुत ईजी होता है पर उसको बनाए रखना बहुत टफ होता है, तो वही चीज़ है। आफ्टर दैट फिफ्थ है प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ये भी इसका एक फीचर है। जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो मोस्टली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यू नीड टू हैव एनालिटिकल स्किल्स एंड द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली। आपके पास एनालिटिकल स्किल्स और एबिलिटी होनी चाहिए लॉजिकली सोचने की, कि आप उस चीज़ को लॉजिकली सोच रहे हो। ओनली अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर विल बी एबल टू वर्क अंडर इमेंस प्रेशर। जो एक गुड प्रॉब्लम सॉल्वर है ना, वो इस प्रेशर को हैंडल कर सकता है और सक्सेसफुली केस को क्लोज कर सकता है, ठीक है जी। ये भी एक इसका फीचर हम लोग मान सकते हैं। आफ्टर दैट है रियलाइबल। व्हेन पीपल्स कम्स टू यू विद देयर प्राइवेट केसेस, जब लोग आपके पास आते हैं अपने प्राइवेट केसेस बताते हैं, यू हैव टू बी एबल टू गिव दैम अ अश्योरेंस। तो आपको उनको एक विश्वास दिलाना है अपने ऊपर कि दैट यू विल हेल्प दैम विद देयर प्रॉब्लम्स, कि आप उनकी प्रॉब्लम्स में हेल्प करोगे, उनकी किसी भी इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ नहीं करोगे। कोई भी वो अपनी पर्सनल बात आपको बताएंगे, आप उसका आगे मतलब बखेड़ा नहीं खड़ा करोगे। पीपल शुड हैव कंप्लीट फेथ इन योर एबिलिटी। लोगों को आपके ऊपर कंप्लीट फेथ होना चाहिए टू इन्वेस्टिगेट केसेस, कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप उनका केस इन्वेस्टिगेट कर सकते हो एंड अनमास्क, और जो असली कल्प्रेट है उसको अनमास्क, उसका मुखौटा उतार सकते हो। यू शुड बी रियलाइबल एंड कीप योर क्लाइंट अप टू डेट। और आपको अपने क्लाइंट को अप टू डेट रखना है, जो भी उसके क्लाइंट के केस में प्रोग्रेस होती होगी आपको क्लाइंट को टाइम टू टाइम बताते रहना है, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोगों का लास्ट फीचर आता है करेज। द जॉब ऑफ अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर कैन बी रिस्की एट टाइम्स। ये काफ़ी बार रिस्की हो जाती है। यू माइट हैव टू डील विद पीपल्स हु आर पोटेंशियल अनसेफ फॉर यू। जो लोग हमारे लिए अनसेफ होते हैं, मतलब हम लोगों से बदले लेते हैं, डेंजरस पीपल्स, आपको पता है ना मूवीज़ में होते हैं। यू शुड बी प्रिपेयर टू डील विद ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो आप लोगों को उसमें भी प्रिपेयर पहले से ही करके रखते हैं। जो भी आपको इन्वेस्टिगेटर बनने से पहले ट्रेनिंग्स वगैरह मिलती हैं, उसमें ये सारी सिचुएशंस को हैंडल करना स्टार्टिंग में ही आपको सिखा देते हैं, सो दैट इन फ्यूचर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े टू बिकम सक्सेसफुल प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर। तो थ्रू दीज, ये कुछ मैंने फीचर्स आप इसको बोल सकते हो, या एक तरह से ये कि उसको उन्होंने मतलब इन्वेस्टिगेटर बनने के, अच्छा इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये भी आप देख सकते हो। और एक तरह से इनको आप लोग फीचर्स भी बोल सकते हो, फीचर्स ऑफ इन्वेस्टिगेटर की क्या क्या फीचर्स हैं। आपको एडवांस में ट्रेनिंग मिल जाती है, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो, आप सेल्फ ड्राइवर बन जाते हो, खुद के डिसीजंस खुद लेने लग जाते हो, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें सिखाई जाती हैं। हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, 7 पॉइंट्स लिए हैं। सो आई होप आपको ये 7 पॉइंट्स क्लियर हैं, और आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो के लास्ट में गाइज आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि 90.6% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, एंड अगर कोई भी खराबी लगी है वीडियो में तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।